बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमास ने आज इसराइल के वो कैदी रिहा किए हैं जो असल में उनकी फ़ौज का असासा थे, एसेट्स थे। और ये वो कैदी हैं जिन्होंने यानी आप समझ लें इनमें इनके जर्नैल थे जिनको घरों से घसीट कर उठा कर लेकर गए। इसराइल ने कभी एडमिट नहीं किया कि ये हमारे जर्नैल थे। वो हमेशा कहते रहे जी फलाना कोई बिजनेसमैन था, अकाउंटेंट था, फलाना था। आज हमास ने जब उनको रिहा किया तो आप ये मनाजिर देख सकते हैं। उनमें से बहुत यानी ये 3 कैदी थे, इन तीनों की सेहत गिरी हुई थी। आप इमेजिन करें कि जितने भी कैदी अब तक रिहा होकर आ रहे हैं सबकी बड़ी अच्छी सेहत, खुशबाश लड़कियां आ रही हैं, फौज के लोग आ रहे हैं। ये 3 कैदी आए तो नेतन्याहू ने अमेरिका के अंदर खलबली मचा दी और वहाँ पर जो हालत हुई है, नेतन्याहू ने वहाँ से वार्निंग जारी की कि हमास तुमने हमारे लोगों के साथ जो किया है तैयार रहना, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और इवन के नेतन्याहू ने ये तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंचाई हैं, उसके मोबाइल तक पहुंची हैं और नेतन्याहू ने ये तस्वीर वहीं से अमेरिका की वाइट हाउस के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन को पहुंचाई कि देखो हमास ने हमारे इन 3 लोगों के साथ जो किया, इनकी हालत देखो, इनकी पहले सेहत क्या थी और अब सेहत क्या है। क्योंकि जितने भी कैदी आते हैं इसराइल की जानिब से, आप गौर करें कि उनकी अक्सर हालत हमने देखी है कि वो बड़े सेहतमंद होते थे लेकिन जब वापस आते थे तो उनकी हालत काफ़ी ख़राब होती थी। आज ये एग्जैक्टली मामला हुआ है इसराइल के साथ। अब नेतन्याहू ने और पूरे इसराइल ने इन मनाजिर को देखकर इनके खिलाफ जंग का फैसला किया है और ट्रंप को कहा है कि देखो इन्होंने क्या किया है, हमने इनको छोड़ना नहीं। सवाल अब ये पैदा होता है ये हुआ क्या है, ये कौन लोग हैं। देखें अब तक जितने भी कैदी बाहर आ रहे हैं, जितने भी कैदी बाहर आ रहे हैं, सबकी सेहत बिल्कुल ठीक होती है। ये वाहिद वो 3 लोग हैं जो वापस आए हैं, उनकी सेहत गिरी हुई है। यानी आप देखें तो एक तो जाहिर सी बात है, आप 491 दिन रहेंगे किसी भी जगह पर, 52 दिन हो और आप उनकी खुफिया एजेंसी के लोग हो या आप उनके जर्नैल हो तो मामला डिफरेंट होता है। जब आप किसी भी जगह पर कैद में जाते हैं, अब यहाँ ज़रा सीन समझ ले हुआ क्या है। ये लोग बाहर आए और इन्होंने आकर सबसे पहले एक बात की। ये जब स्टेज पर थे तो हमास के लोगों से बात करते हुए इन्होंने कहा कि आप लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने हमें इसराइल की फ़ौज से मरने से बचाया। इसराइल की एयरफोर्स इन तीनों को उड़ाना चाहती थी क्योंकि ये वो 3 लोग थे जो जितनी देर जिंदा रहते उतने ज़्यादा राज उगलते। इनके बारे में कहा जाता है कि जी ये सिविलियन थे, जबकि हमास के लोग कहते हैं कि इनमें से कमांडर थे, जर्नैल थे। एक तो इनमें जर्नैल था, इसराइल कहता नहीं ये अकाउंटेंट था। और वो कह रहे हैं कि असल में इनके पास वो राज थे जो इसराइल ने सारे के सारे राज अब तक छुपाए हुए थे और वो राज इन तक पहुँचे हैं। अब आप ज़रा इमेजिन करें कि इन लोगों ने, जब जाहिर सी बात है जितने भी कैदी आ रहे हैं चाहे वो मर्द हैं या औरतें हैं, आप इमेजिन करें कि ये शख्स अभी कैद से आया है और इसने हमास के नाम एक लेटर लिखा है और इस लेटर में उसने कहा है कि तुम लोगों ने जो मेरे साथ ट्रीटमेंट किया है मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगा। यानी वो पूरी तरह आपको पता है कि उसने तफसील बताई कि हमें सलूक अच्छा किया जाता रहा, डॉक्टर दिए, हमारी सेहत का ख्याल रखा, हमारे लिए बहुत सारे इश्यूज थे उनको रिजॉल्व किया। और जो सबसे बढ़कर बात है उसमें वो ये कह रहे थे कि तुम लोगों ने हमारी एयरफोर्स से जान बचाई, कि नेतन्याहू हमें मारना चाहता था लेकिन तुमने हमें मरने से बचाया। अब सीन यहाँ पर ये होता है कि सारे ये बात तो कह रहे हैं लेकिन इन 3 लोगों की सेहत क्यों इतनी ख़राब है कि अमेरिका के अंदर वहाँ पर नेतन्याहू ने कहा है कि मैंने अभी लड़ाई करनी है, इन्होंने मेरे लोगों के साथ किया है बुरा। देखिए इसकी हैं 2 वजूहात। अगर कोई एजेंसियों के लोग होते हैं या फौज के बड़े अहम ओहदे पर होते हैं तो उनसे आपको राज निकलवाने के लिए उनको अलग तरह से ट्रीट करना पड़ता है। और आप ये देखें कि इसराइल की कैद से जितने लोग आते हैं आप उनको पहचान नहीं पाते, जबकि हमास की कैद से जितने लोग आए हैं वो फ्रेश थे। आप यहाँ से अंदाज़ा करें जो ख़वातीन अभी रिसेंटली रिलीज़ होकर आई उनमें से ख़वातीन आकर कह रही हैं कि आप हमें रख लें, दोबारा हमारी जगह किसी और कैदी को दे दें। आप बताएं जब कोई 500 दिनों बाद रिहा होकर आए तो क्या वो कहेगा कि भाई आप हमें रख लें, किसी और को वापस दे दें?
क्योंकि हमें पता है कि वहाँ पर जाएंगे तो हमें वहाँ पर अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, हमें वहाँ कोई कुछ कहेगा नहीं। इन लोगों के साथ मामला ये हुआ, इनके ऊपर कहा यह जा रहा है कि ये एजेंसियों के लोग थे, अंडर कवर थे, कितने थे क्या थे इस सारी सूरत हाल का नहीं पता, लेकिन हमास ने इनसे और तरीके से डील किया है। अब ये उन्होंने नहीं बताया कि भाई हमने किसी को मारा है या कुछ किया, लेकिन आप जब बहुत ज़्यादा सख्त इंटेरोगेशन करते हैं, आप वहाँ से सारे राज ले लेते हैं, तो जाहिर सी बात है इस सारे मामले पर आम सिविलियन उसके पास तो देने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन अगर कोई एजेंसियों के बंदे हों और आप उनको ये बता रहे हो कि भाई आपको हमने रखा है सुरंग में और ये एयरफोर्स जो इसराइल की ऊपर बमबारी करी है वो आप तीनों को मारना चाहती है क्योंकि आपके पास है रास, तो उन्होंने आपको छोड़ना नहीं है, तो आप उनको एक जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह, तो जब आप 500 दिनों में 10, 15, 20, 25 अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, आप ये समझेंगे कि आज नहीं तो कल मैंने मर जाना है, तो इसराइल की फौज हमें मारने के लिए आ रही है, और वहाँ बैठकर आप सारे के सारे राज उगल देते हैं। आप ये समझते हैं कि शायद हो सकता है कभी वापसी ना हो। तो इस सारे मामले पर वो जो स्ट्रेस होता है, दबाव है, इंटेरोगेशन है, वो तमाम की तमाम आपकी सेहत पर बुरी तरह असर डालती हैं। असल में इसराइल इस वक्त ये कह रहा है कि इनको मारा गया है। अब सवाल ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि अगर इनको मारा गया तो बाकियों को क्यों नहीं मारा गया? फिर मर्द और भी आए हैं, औरतें भी आई हैं, बच्चे भी आए, वो सारे आकर इनको खत लिख रहे हैं, इनके साथ अलग ट्रीटमेंट क्यों है? अब ये असल में इस बारे में भी किसी को नहीं पता कि इन्होंने राज बता दिए हैं, ये स्ट्रेस में है, ये डरे हुए थे या वापस नहीं जाना चाह रहे थे, ये तो आने वाले वक्त में बात पता चलेगी। लेकिन एक बात तय हो गई है कि इसराइल के अंदर अब खलबली मची है। वहाँ पर लोगों ने जब टेलीविजन पर मनाजिर देखे तो वो कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है, क्योंकि जितने कैदी आ रहे हैं वो सारे बड़े खुश नज़र आते हैं। वो वहाँ पर आते हैं, स्माइल पास करते हैं, विक्ट्री के निशान बनाए होते हैं, और आप इमेजिन कर लें कि हमास के लोगों ने जो बंदूकें पकड़ी हुई हैं वो सारी की सारी वो बंदूकें हैं जो इसराइल के स्पेशल इलीट कमांडोज के पास होती हैं या उनकी फ़ौज के पास है। अब देखिए, जब उन्होंने बहुत सारे जर्नैलों को पकड़ा, फौजियों को पकड़ा, तो उन्होंने उनसे वो इन्फॉर्मेशन निकाल ली है जिसका इसराइल को इतना ज़्यादा नुकसान हुआ कि आप ये देखें कि 500 दिनों तक हमास सुरंगों में छुपी रही है इन कैदियों को लेकर। उनमें से एक कैदी को भी ये प्रॉपरली रिहा नहीं करवा पाए। तो जब इस तरह का मामला होता है तो राज आपके सारे चले जाते हैं। अब इनमें से बहुत सारों को फियर भी है इस बात का कि जाहिर सी बात है जब ये लोग वापस जाते हैं तो इनको जो फौजी होते हैं ख़ास तौर पर उनकी लाई डिटेक्शन मशीन जो होती है वो भी लगाई जाती है, ताकि उनसे मिसाल के तौर पर वो पूछते हैं कि आपने उनको ये तो नहीं बताया। अगर वो झूठ बोलते हैं तो जाहिर सी बात है पकड़े जाते हैं। तो इस बात का खौफ, ये तमाम चीज़ें वो सेहत पर उन्होंने बुरा असर डाला है। अब नेतन्याहू ने अमेरिका से जब ये मनाजिर देखे तो उसने सीधा ट्रम्प को ये पैगाम दिया है कि देखो ये मामला कितने ज़्यादा ख़राब हैं और तुम्हारे कहने पर मैंने डील की है। अब तुम एक काम कर रहे हो कि तुम्हें मैंने कहा था कि गज़ा से लोगों को बाहर निकालना, तुम अब गज़ा से लोगों को बाहर नहीं निकाल रहे। तुम ये कह रहे हो कि सऊदी अरब नहीं मान रहा, मिस्र नहीं मान रहा, उर्दन नहीं मान रहा, फलाना नहीं मान रहा, ये नहीं मान रहा। अगर ये तमाम के तमाम लोग नहीं मान रहे तो तुमने मुझे इसका मतलब है बेवकूफ़ बनाकर डील की है। आपको पता है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर ये कैदी जब वापस आए हैं तो सबसे पहले हमास की जानिब से इनडायरेक्ट एक पैगाम गया है कि हमारे जो कैदी आते हैं उनका ये हाल होता है, तो तुम्हारे कैदी आए हैं तो तुम क्यों चीख रहे हो, जो सबसे बड़ी बात है, अहम बात है। और आप देखें वो जाते हुए भी कह रहे हैं कि हमें असल में इसराइल मारने वाला था और तुम लोगों ने हमें उनसे बचाया है। इस बात पर उनको गुस्सा है। और आप देखें जितने भी कैदी आ रहे हैं वो बाहर आकर इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, यानी जो इंटरनेशनल एजेंसियों को, लेकिन उनमें कोई ऐसा नहीं है जिसने नेतन्याहू के फेवर में कोई इंटरव्यू दिया हो। इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट एजेंसीज़ को, न्यूज़ नेटवर्क्स को, हर जगह वो इंटरव्यू दे रहे हैं। अभी तक किसी ने नेतन्याहू की फेवर में बात नहीं की, बल्कि इन लोगों ने कहा है, इनको असल में अंदर बताया गया, दिखाया गया कि देखो हमारे गज़ा के लोगों को मारा गया, हमें किस तरह वहाँ से निकाला जा रहा है, क्या मामला है। तो इस सारे मामले पर जब उन्होंने रियलिटी देखी, क्योंकि वहाँ पर ऐसे जो हमास के लोग इनसे बात करते थे
वो हिब्रू लैंग्वेज में बात करते थे, इब्रानी ज़बान में। तो उन्होंने इनको एक्सप्लेन किया कि ज़मीन हमारी थी, तुम लोग यहाँ पर आए हो, तुम्हारी फौज ये कर रही है, हमारे लाखों लोग मार दिए, गज़ा का हाल देखो, वहाँ पर कटे हुए बच्चों की तस्वीर दिखाई। तो जो सारे का सारा मामला उनको दिखाया, उसके बाद से अब तक सारे खौफज़दा थे कि हमने जो राज यहाँ पर उगल दिए हैं, ये ना हो कि अब जाकर हमें ये ठिकाने लगा दे। तो ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि पूरा इसराइल हिलकर रह गया कि इनकी सेहत को क्या हुआ है, और इसीलिए नेतन्याहू ये चाह रहा है कि मैं ये जंग दोबारा शुरू करूं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।